नमस्कार सभी को, मैं पंकज कुमार आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी न्यू अपडेट कट ऑफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि शायद तुम अपना आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन खुद कैंसिल कर दोगे। हर साल लाखों स्टूडेंट सिर्फ 1-2 मार्क्स से रिजेक्ट हो जाते हैं और रीजन होता है सिर्फ कट ऑफ का गलत समझना। आज मैं वो सच बताऊंगा जो आरआरबी डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक रुक गए तो सिलेक्शन होगा या नहीं। सबसे पहले समझ लो, कट ऑफ का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता। सबसे पहले समझ लो, कट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम ने कितने मार्क्स लाए। कट ऑफ डिसाइड होती है कैटेगरीज, रेलवे जोन, वैकेंसीज और पेपर के लेवल से। इसलिए हर स्टूडेंट के लिए कट ऑफ अलग होता है। अब बात करते हैं असली नंबर की। जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया था लगभग 72 से 78 मार्क्स तक। मैं आपको ये एक सपोज बता रहा हूं जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन निकाली है। अगर आप चाहोगे, मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसकी आपको पीडीएफ एक पूरी बना के दे दूंगा जिसमें 2020 से लेके 2025 तक का कट ऑफ होगा। उसके हिसाब से आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। जिसमें पहला कैटेगरी है ओबीसी के लिए 68 से 74, एससी कैटेगरी के लिए 60 से 66 और एसटी के लिए 55 से 62 मार्क्स तक। ये सीबीटी एग्जाम का मतलब ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे दिया जाता है सीबीटी एग्जाम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके रिलेटेड एक नई वीडियो। ये सीबीटी एग्जाम के मार्क्स हैं 100 मार्क्स के पेपर में। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 मार्क्स में से जो मैंने आपको अभी कैटेगरीज बताई हैं, जो नंबर बताए हैं, यही मतलब कट ऑफ रहता है लगभग। अब सबसे डेंजर पॉइंट सुनो, आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ जोन वाइज भी होता है। मतलब यह है कि मुंबई, पटना, इलाहाबाद, चेन्नई, हर जगह अलग अलग कट ऑफ रहता है। जरूरी नहीं है कि सब कट ऑफ जो है वो सेम ही नंबर हो, सेम ही कैटेगरीज के लिए, ऐसे ये जरूरी नहीं है। हर कट ऑफ अलग अलग होता है हर जोन में, जोन वाइज के हिसाब से। अब हाई कंपटीशन जोन में जो कट ऑफ हाई जाता है, लो कंपटीशन मतलब जहां कंपटीशन कम होता है तो वो उस जोन में कट ऑफ लो रहता है। रुको, अगर तुम जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो तुम्हारे मार्क्स 70 के आसपास आ रहे हैं तो अगले 30 सेकंड तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधी बात सुनो, जनरल और ओबीसी के लिए 75 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर माने जाते हैं, ठीक है। एससी के लिए 65 मतलब प्लस हो तो भी एबव रहेगा, सही। और एसटी के लिए 60 प्लस तो मतलब होने ही चाहिए। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन का चांस स्ट्रांग हो जाता है। सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है? 90 मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन पक्का होता है। गलत, ये गलत है। और 60 मार्क्स लाने वाले कभी सिलेक्शन ही नहीं होता, ये बात भी गलत है। सिलेक्शन डिसाइड होता है। गलत कट ऑफ मतलब एक मानी हुई बात है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है
हर साल हजारों स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से प्रिपरेशन छोड़ देते हैं जबकि उनका सिलेक्शन पॉसिबल होता है। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में लिखो तुमने कितना टारगेट बनाया है मार्क्स लाने का, और कौन सा आरआरबी जोन भरा है। मैं पर्सनली बताऊंगा तुम्हें सिलेक्शन चांस कितने हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो क्योंकि एक सही इंफॉर्मेशन तुम्हारा फ्यूचर बदल सकती है। धन्यवाद।